हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स, जिसको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, आपको अब पता चल गया है कि आप प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल्स कैसे बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्या करना है इसमें, एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इनका मेजरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 140 डिग्री, 82 डिग्री। अगेन मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस रे का कुछ नाम हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, अब हम प्रोटेक्टर को अलाइन करेंगे। ये वर्टेक्स हो गया, तो प्रोटेक्टर का सेंटर ए पे रखेंगे और 0 डिग्री के साथ इस रे को अलाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहां से काउंट करना चालू करेंगे और जहां भी आपको 140 डिग्री दिखेगा, ठीक है, मान लीजिए यहां कहीं दिखा, तो आप पॉइंट लगा देंगे वहां पे और प्रोटेक्टर हटा के फिर स्केल से इसको ऐसे मिला देंगे और ये जो रे है ये 140 डिग्री पे आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे आप होमवर्क में करेंगे, इनको सॉल्व। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल। इनमें सबसे पहले आप अंदाजा लगाइए कि हर एक एंगल का साइज क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहला है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कर्व की हेल्प से आपको शो किया गया है ये एंगल। तो ये एंगल एक एक्यूट एंगल दिख रहा है मुझे, है ना। एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है। अब कितने डिग्री का ये एंगल हो सकता है, अंदाजा लगाना है भाई। अप्रोक्स कोई बोलेगा 40 डिग्री, है ना, कोई 45 बोल सकता है। तो लगभग एक गैस करना है, अंदाजा लगाना है। उसके बाद आप मेजर करके देखिए कि आप कितने आसपास थे इसके। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया जैसे, तो हमें पता है 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा और ये लगभग लगभग 180 डिग्री के ज्यादा नजदीक है ना। तो आप बोल सकते हैं 160, 165 इस तरह से। अब इसको आप मेजर करके देखेंगे। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एंगल्स हैं। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल हो गया। ये वाला एंगल भी आई थिंक राइट एंगल से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो देखिए अलग अलग टाइप के एंगल्स आपको दिख रहे हैं। अब इनमें आपको क्या करना है, क्लासिफाई है। ठीक है, एंगल्स को तो इस तरह से आप इनको मेजर करके और फिर देखेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा एंगल कौन सा है। अब आपको अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एक फिगर बनाओ, आकृति बनाओ, जिसमें 3 तो एक्यूट एंगल होने चाहिए, एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए और एक राइट एंगल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसी आप फिगर बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, अब आप किसी भी प्रकार से कोई एक फिगर बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें 3 एक्यूट एंगल होने चाहिए, एक राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्यूट एंगल चाहिए, तो 90 डिग्री से छोटे एंगल बनाने हैं। एक ये हो जाएगा
एक ये हो जाएगा, ये कर लो, कुछ कोई भी कर लो, है ना। तो अगर इनको आप देखेंगे तो ये एंगल 1, एंगल 2, एक और एंगल बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया 3। तो 3 एंगल्स हैं आपके पास जो कि एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। और क्या बनाना है, एक राइट एंगल चाहिए, 2 ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेते हैं और हमें बनाने हैं 2 ऑब्ट्यूज एंगल। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब इनकी नेमिंग आप कर लीजिए, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो अब मैं अगर इनके नाम यहाँ पे दूं तो ये आपका एक्यूट एंगल्स, तीन तीन है ना, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी, ठीक है। बाकी आप और एंगल भी हैं इसमें, अगर नाम उनका लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जैसे एंगल बी ओ सी भी एक्यूट एंगल है, एंगल सी ओ डी इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, है ना। अब राइट एंगल, एंगल ए ओ ई, ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ जी, ठीक है। अब आप कहें कि मुझे सिर्फ 3 एंगल चाहिए तो वो भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अलग तरीके से इसकी फिगर हम बना लेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे कि ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने एंगल्स देख पा रहे हैं आप, 1 2, ठीक है, तीसरा यहाँ हो गया, 3 एक्यूट एंगल हो गए। अगर मैं बात करूं राइट एंगल की तो एक राइट एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल। अब बात करें अगर ऑब्ट्यूज एंगल की, ये क्या हो गया, एक ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। चलिए एक और बना लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी एक एक्यूट एंगल हो गया। इस तरह से आप अलग अलग कोई भी किसी कैसी भी टाइप की फिगर बना सकते हैं, बस काउंट आप सही रखिए। तो इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चंस देखिए। ये 2 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे, मैं बता देता हूं क्या करना है। ड्रॉ द लेटर एम सच दैट एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री। तो आपको देखिए एम बनाना है, एम तो पता है ना आपको, ऐसे बनेगा। तो ये वाले एंगल आपके 40 डिग्री होने चाहिए और ये 60 डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार से आप ये एम बनाएंगे विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। ड्रॉ द लेटर वाई, वाई ऐसे बनाना है दैट 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150, 60 एंड 150।
तो ऑफ कोर्स हम इस y को कैसे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो जो ये वाला एंगल है ये होना चाहिए 60, ठीक है, और बाकी के ये दो एंगल्स होने चाहिए 150 ईच। तो टोटल एक फुल एंगल कितना हो जाएगा, 60 प्लस 150 प्लस 150, ये 360 होना चाहिए, बिल्कुल है ना। इस तरह से इनको आप ड्रॉ करेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोका चक्र हैज 24 स्पोक्स। सबको पता है ना ये चीज, बिल्कुल सबको पता होनी चाहिए बच्चों कि जो हमारे फ्लैग में, नेशनल फ्लैग में क्या है, अशोका चक्र है, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू स्पोक्स। दो स्पोक्स के बीच में एंगल मेजर का क्या मेजर है एंगल का, ये आपको बताना है कि कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स, या फिर दो स्पोक्स के बीच में सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कितना बन सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट करिए और मुझे एक बात बताइए, अगर एक फुल टर्न है, ठीक है, एक फुल टर्न की हेल्प से हम एंगल बनाते हैं तो कितना बनेगा। यहां से शुरू करके एक पूरा टर्न ले लिया तो ये 360 डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का, कितने का, 360 डिग्री का। टोटल 360 डिग्री को कितने भागों में बांटा हुआ है, तो ये आपको पता करना है। 24 स्पोक्स है, 24 स्पोक्स है, तो 24 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 इंटू 1, 24, 12 बज के 0 उतार लिया तो 24 5 जा 120, तो 15 डिग्री का एक एंगल, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर इज 15 डिग्री। लिख लेंगे एंगल बिटवीन द टू स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर इज 15 डिग्री। मतलब दो साथ साथ वाली जो स्पोक्स हैं ये, इनके बीच का एंगल कितना है, 15 डिग्री। अब बोला है सबसे बड़ा एक्यूट एंगल बताइए दो स्पोक्स के बीच में। तो अगर मैं दो साथ साथ वाली स्पोक्स लेता हूं तो ये तो छोटा सा एक्यूट एंगल बना 15 डिग्री। अब मैं अगर थोड़ा ये दूर वाली स्पोक्स ले लेता हूं, बीच में एक स्पोक छोड़ देता हूं, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30, और एक और स्पोक मैंने छोड़ दी तो ये बन गया 45, ठीक है। एक और स्पोक छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 60, है ना, एक और 15 जोड़ देंगे, और एक और स्पोक छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 75। लेकिन एक और स्पोक छोड़ो तो कितना हो जाएगा, 90, वो तो राइट एंगल हो जाएगा। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल 75 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर एक और स्पोक छोड़ेंगे तो फिर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, जो कि एक राइट एंगल हो जाएगा, एक्यूट तो नहीं है ना वो, इसीलिए नोट कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये एक पजल है बच्चों, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, ये एक एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एंगल की। तो ये एंगल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल, न्यून कोण हूं, ठीक है। इसने बोला मैं एक न्यून कोण हूं। इफ यू डबल माई
measure, you will get an acute angle. अगर आप मुझे दोगुना कर देते हो तो भी आपको एक एक्यूट एंगल ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिपल कर देते हो मेरा मेजरमेंट तो भी एक एक्यूट एंगल ही मिलेगा। मतलब अगर इस एंगल को आप 3 गुना कर देंगे तो भी ये एक्यूट एंगल ही रहेगा। और अगर इसको 4 टाइम्स, क्वाड्रपल मींस 4 टाइम्स, अगर 4 गुना इसको बढ़ा देंगे तो भी ये एक एक्यूट एंगल रहेगा। लेकिन अगर इसको 5 गुना करेंगे तो आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ये आपको बताना है इस एंगल की, ठीक है। तो चलिए इसको सोच के देखिए, सोचिए जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी या कौन सा पॉसिबल एंगल हो सकता है ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल है इसको पता लगाना। मान लीजिए लेट एंगल बी थीटा, ये आपका जो एंगल है वो थीटा है ये मान लेंगे। तो अगर ये थीटा तो ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल है, अगर मैं इसको डबल करता हूं 2 इंटू थीटा करता हूं तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री आएगा, ठीक है। लेस देन कितना आना चाहिए, ये 45 डिग्री। क्या चीज, थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे अगर 2 इंटू थीटा 90 डिग्री से कम है तो आपका थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री से कम, 90 डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 इंटू थीटा 90 डिग्री से कम है तो आपका थीटा 30 डिग्री से कम होना चाहिए। और अगर 4 इंटू थीटा 90 डिग्री से कम है तो आपका थीटा 90 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 1 बच गया, 4 इंटू 2 और ये बच गया 2, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा थीटा स्मॉलर देन 22.5 डिग्री, ठीक है। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होगा तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अगर हम देखेंगे कि 5 टाइम्स 5 इंटू थीटा करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, अगर ये 90 से बड़ा है, जस्ट बड़ा मान लो, तो कितना हो सकता है ये सोचिए, 18 डिग्री। तो थीटा आपका कितना होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 18 डिग्री, ठीक है। कैसे चेक कर लेंगे अभी यहाँ, देखिए 18 इंटू 5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो अगर 18 को 5 गुना करेंगे तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं मिल रहा, मतलब हमारा एंगल 18 से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, और 22.5 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 22.5 डिग्री से बड़ा हो गया तो क्या दिक्कत आएगी, जब हम इसको 4 टाइम्स करेंगे 23 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स में ही ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। इसीलिए आप बोल सकते हैं द एंगल इज बिटवीन 18 डिग्री एंड 22.5 डिग्री, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। अब इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।